हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़े स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्टली ऑप्शन रिलेटेड मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। अगर जनरल स्टडीज के लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे कैन वॉच दिस लेक्चर एज वेल। सो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है ऑप्शनल का, वो एनलाइटनमेंट से स्टार्ट होता है। बट एनलाइटनमेंट को समझने के लिए ये जरूरी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पीरियड ऑफ रेनेसा। तो अगर पीरियड ऑफ रेनेसा की बात करें, तो सबसे पहले हमें ये तीन फेजेस पढ़ने होंगे। फर्स्ट इज मिडिल, दैट इज फ्रॉम 5 to 14 सेंचुरी, जहां पे बहुत ज्यादा फ्यूडल सिस्टम था, चर्च डोमिनेशन था, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे, नेचुरल राइट्स नहीं थे। बहुत ही ज्यादा चर्च जो डोमिनेशन था वो हर रूल्स बनाता था अपने फेवर के अंदर एंड लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। Then after this, the age of Renaissance came, where we have learned that this is the end of the this dark age and the middle age. चर्च के डोमिनेशन से हमें आजादी मिली, बहुत सारे आइडियाज जो थे वो प्रेजेंट किए गए, थिंकर्स ने प्रेजेंट किए गए। देन उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दैट इज द पीरियड ऑफ एज ऑफ एनलाइटनमेंट दैट स्टार्टेड फ्रॉम 18th सेंचुरी। एंड अगर एनलाइटनमेंट की बात करें तो आज तक पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट चल रहा है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो आज तक चले आ रहे हैं। और यही एक बेस बना था आगे जो भी रिवोल्यूशंस होंगे, लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड द वर्ल्ड वॉर। इनफैक्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म जैसे जो नेगेटिव चीजें हैं, वो भी आपको द एज ऑफ एनलाइटनमेंट से ही देखने को मिलेगी। नाउ सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा। तो अगर रेनेसा का मतलब देखें तो रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, दैट इज अ न्यू स्पिरिट। उसके अंदर एक एलिमेंट है कि दे विल क्वेश्चन द डोमिनेशन ऑफ चर्च एंड द फ्यूडल सिस्टम, कि क्यों सबको इक्वल राइट्स नहीं है। दे एक्चुअली इम्पोज द क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल अप्रोचेस, कि क्या ऐसी थिंकिंग है, क्या ऐसे मॉडर्न राइट्स हैं जो लोगों को मिलने चाहिए। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक होते हैं नेचुरल राइट्स, तो कैसे इन लोगों को दिए जा सकते हैं। दिस पीरियड टॉक अबाउट दिस टर्म रेनेसा, दे टॉक अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। दे क्वेश्चन द चर्च, दैट फर्दर लेड टू द रिफॉर्मेशन। उसके बाद डिस्कवरीज होने लगी, धीरे धीरे डिस्कवरीज होने के बाद इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म स्टार्ट होने लगा। ठीक है, एंड दैट फर्दर लीड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल, एंड लेटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। That is why this Renaissance period from 14th to 18th century, this period is called the age of reason। कि क्या ऐसा रीजन है कि चर्च का डोमिनेशन सबसे ज्यादा है। दे वांटेड टू क्वेश्चन द डोमिनेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट इज प्रेवलेंट इन द डार्क एज। ये तो इसका मीनिंग होता है। लेकिन सबसे पहले आता है कि ऐसा क्या हो गया कि रेनेसा सडनली आ गया। सी, रेनेसा सडनली नहीं आया। दिस इज अ मल्टीपल दिस इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, बहुत सारे कॉजेस थे। तो अगर एक सबसे पहले कॉज की बात करें तो द पीरियड ऑफ क्रूसेड, जिसमें बोला जाता है कि 11 से 13 सेंचुरी के बीच में देयर वाज अ वॉर बिटवीन द टू कम्युनिटी, मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस। ठीक है, तो दैट फर्दर लेड टू द पीरियड ऑफ क्रूसेड्स, जिसकी वजह से ये हुआ था कि यूरोपियन केम इन द कॉन्टैक्ट विद द ईस्टर्न पार्ट, लाइक अरब्स। उन्होंने उनके सिविलाइजेशन को समझा कि ओके, दिस इज अ वास्ट सिविलाइजेशन, दिस इज द बिगर सिविलाइजेशन, दिस इज अ सेम सिविलाइजेशन एज द रोमन एम्पायर। मतलब ईस्टर्न पार्ट में भी कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो हमें समझने की जरूरत है। एंड अरब्स का कांटेक्ट था ग्रीक से, एंड दूसरे साइड में कांटेक्ट था इंडियन से। तो इंडियन सिविलाइजेशन तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द एंशिएंट इंडिया, कि किस तरीके से एंशिएंट सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हाउ इंडियन हेरिटेज वाज अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है, अगर देखो, यूरोपियन वर्ल्ड कांटेक्ट में आया अरेबियन वर्ल्ड के, अरेबियन वर्ल्ड ऑलरेडी कांटेक्ट में था इंडियन ट्रेडर्स के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एंड ग्रीक्स के।
सो इस तरीके ईस्टर्न और वेस्टर्न के अंदर काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट आया, जिसके बाद यूरोपियंस ने ये समझा कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्च डोमिनेशन है, बहुत ज्यादा हमारा जो लाइफस्टाइल है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन अ रिलीजन, एंड इस फैक्टर को इनकरेज किया गया यूरोपियंस के अंदर कि दे नीड टू ट्रैवल एंड स्टडी ज्योग्राफी, दैट फर्दर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ लॉट ऑफ रूट्स। कोलंबस ने रूट्स जो डिस्कवर किया, ठीक है, वास्को डी गामा, तो ये बाद में हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। बट सडनली ये कॉजेस जो अगर हम रेनेसा की देखें तो ऐसा नहीं कि बहुत सडन हुआ था, बहुत सारे प्रोसेस थे, बट यस 11 टू 13 सेंचुरी के बीच में एक ये मेजर फैक्टर था, मेजर रीजन था जिसकी वजह से ये ज्यादा डेवलप होने लगा। लोगों में धीरे धीरे अवेकनिंग स्टार्ट होने लगी, जैसे जैसे उन्होंने ट्रेवल किया, एक्सपोज किया अपने आप को, एक्सपोजर मिला उनको, एक्सपीरियंस मिला, तो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ चर्च। देन अगर दूसरी चीज देखें तो अरेबियंस वर द वेरी गुड इन पेपर मेकिंग, आर्ट, स्कल्पचर मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा होशियार थे। तो यूरोपियन ने ये सारी चीजें जो है वो अरेबियन से सीखी थी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस धीरे धीरे डेवलप होने लगे। तो आप जो भी देखोगे राइटिंग्स जो लेटर पार्ट में डेवलप हुई थी रेनेसा के, वो मोस्टली इटली में डेवलप हुई थी। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम कि ये जो सबसे पहले रेनेसा था वो इटली में ही क्यों ओरिजिन हुआ। तो जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इटली जो है इट वाज अ नेचुरल गेटवे बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एम्पायर। रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड था, ईस्ट एंड वेस्ट। जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल हुआ था, जहां पे टर्क ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कैप्चर कर लिया था, लाइक ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था, दैट इज अ ऑटोमन एम्पायर। इसने रोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा कैप्चर कर लिया था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को। तो जो भी यहाँ पे रोमन एम्पायर के अंदर उस टाइम पे वर्कर्स थे, आर्टिजियंस थे, वो सबसे नियर बाय प्लेस दैट इज इटली, वहीं पे चले गए थे, ठीक है। दूसरा एक रीजन ये था कि इटली के अंदर जो सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल डिमेंशंस था, दैट इज रन बाय द रिच मर्चेंट्स। रिच मर्चेंट्स उनको चलाते थे, और ये सब रिच मर्चेंट्स जो थे वो इंग्लैंड और फ्रांस में इतना प्रोमिनेंटली प्रेजेंट नहीं थे। वहां पे तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस था, वहां पे तो चर्च की सबसे ज्यादा डोमिनेंसी थी, इटली में भी थी, बट मर्चेंट क्लास वहां पे रूल करते थे। इसका मतलब है वहां का सिस्टम जो था वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा था। जहां पे ट्रेड एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स वहां की सोसाइटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली रिलेटिवली प्रोग्रेसिव होगी। सो सिमिलरली इटली वाज गवर्न बाय द मर्चेंट्स, जिसकी वजह से वहां पे आर्टिजियंस, वर्कर्स, स्कल्पचर्स, ये सब जाके वही सेटल डाउन हो गए। जब वो वहां पे धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगे, दैट्स हाउ दे स्टार्टेड राइटिंग, पेंटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। ड्रामेटिक्स सोसाइटी डेवलप होने लगी, धीरे धीरे कम्युनिटी लाइफ धीरे धीरे वहां पे डेवलप होने लगी। अगर ये चीजें डेवलप होगी तो अवेकनिंग जगेगी, जैसे जैसे अवेकनिंग जगेगी तो फ्यूडल लॉर्ड्स और जो वर्कर्स जो वो काम करके लेके आते थे, दैट कॉल्ड एज सर्फ, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। एंड वहीं से कहे ना एक तरीके का रिवोल्यूशन, रेबेलियस नेचर जो था वो लेबर्स के बीच में बनने लगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि लेबर्स ने एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर काम करने से मना कर दिया, बोलते हैं कि नो, वी विल ऑल्सो फोकस ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर जब काम करने मना कर दिया तो डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, decline in agriculture activity mean they will move toward the some secondary activities and tertiary activities, and that led to the rise of merchant classes, जिसकी वजह से इटली जो है that is also called that's how the Italy became the seat of Renaissance. And the another reason which many historians claim that Italy was the seat of the old Roman civilization, जो भी old Roman civilization था वो इटली उसका मेजर पार्ट था। तो इससे जाहिर की इटली जो था उस टाइम पे अपने बाकी यूरोपियन कंटेम्प्रेरी से काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव था, जिसकी वजह से वहां पे जो रेनेसा है वो मोस्टली इटली के अंदर डेवलप हुआ। नाउ अगर हम एग्जांपल्स देखें रेनेसा के लिटरेचर के अंदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेट्रार्क, ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म।
ह्यूमैनिज्म के, स्टेट वेलफेयर के। उन्होंने कहा कि स्टेट तो छोड़ो, इंसान को इंसानियत के नाते तो हमें ट्रीट किया जा सकता है। कभी भी कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता है कि एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। सो ही फोकस्ड ऑन द ह्यूमैनिज्म, ही क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ चर्च। देन लेटर डेंटे, डिवाइन कॉमेडी जिन्होंने लिखी थी, ठीक है, थॉमस मोरे, यूटोपिया जिन्होंने लिखा था। आर्ट के अंदर देखें तो लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा पेंटिंग, and he depicted the women empowerment in that era. Michelangelo, the creation of Adam and Smith, इन्होंने इसकी एक बहुत सुंदर पेंटिंग डेवलप की थी। देन साइंस के अंदर Copernicus, who said that sun is the center of solar system, and the Galileo, who later found the dark spot on the sun, which is called a sunspot cycle. सो अगर आप देखेंगे तो इम्पैक्ट देखो कि धीरे धीरे आर्ट के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, साइंस के थ्रू अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट की गई, ठीक है। और इस अवेकनिंग के बाद ही दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ रीजन। एंड फर्दर एनलाइटनमेंट, इस एज ने एनलाइटनमेंट इसका बाय प्रोडक्ट था, जिसकी वजह से काफी सारे थिंकर्स ने अपने आइडियाज प्रेजेंट किए। एंड बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थे और बहुत सारी जगह जहां पे रिवोल्यूशंस हुए थे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, वो इसी की वजह से हुए थे। देन अगर इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां देखें, इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड द क्रिटिकल थिंकिंग। एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च, spirit of adventures inculcated by the Renaissance led to the geographical discoveries, example Columbus, ठीक है। It promoted science and innovation and challenged the theological teaching of the church. चर्च उस टाइम पे बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चीजें पढ़ाते थे, जो वो फोकस कराते थे कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड ओनली, ठीक है। गॉड के कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा भरोसा दिलाया जाता था और उसके पीछे कोई लॉजिक और रीजनिंग नहीं दी जाती थी। लेकिन रेनेसां के पीरियड ने इंकलकेट किया साइंस एंड इनोवेशन। एंड दिस कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, रेनेसां स्कॉलर्स लेड द एग्स व्हिच द रिफॉर्मेशन लेटर ऑन हेज्ड। तो ये हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड एनलाइटन मूवमेंट पढ़ेंगे, तब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस जरूर करेंगे। नाउ न्यू आइडियाज दे प्रेजेंटेड लाइक न्यू एजुकेशन, which include the element of science, geography, law, medicine, history. They focus on printing books and promoting new ideas. As I told you, they have learned the technique of printing from the Arabians and they started developing in Italy. Secular teachings, everybody is equal. कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो चर्च में रह रहा हो या चर्च को फॉलो करता हो या नहीं फॉलो करता हो। यूपीएससी पीवाईक्यू की बात करें तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं सो फार, बहुत कम क्वेश्चन रेनेसां पे पूछे गए हैं। सो मोस्टली ये क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप एनलाइटनमेंट भी पढ़ लोगे, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रेनेसां से मिलेगी, देन आपको थ्योरेटिकल पार्ट एनलाइटनमेंट में मिलेगा, एंड दोनों को कंबाइन करके आप इस आंसर का आंसर कर सकते हो। द रेनेसां वाज अ डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैन कमेंट इट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड में आप एग्जांपल दे सकते हो जो भी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई, लाइक कोलंबस, ठीक है। देन उसके बाद वास्को डी गामा। एंड द मैन में आप ह्यूमैनिज्म के बारे में लिख सकते हो, वेलफेयर के बारे में लिख सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में लिख सकते हो। 1990 में पूछा गया था। Assess the intellectual awakening which occurred in Europe in the 15th and 16th centuries. How did it influence modern society and civilization? 15th and 16th century है, it means रेनेसां के बारे में पूछा गया है, क्योंकि एनलाइटनमेंट जो हुआ था वो मोस्टली 18th सेंचुरी एंड उसके बाद ही डेवलप हुआ है। मॉडर्न सोसाइटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, तो आप यूरोपियन का प्रेजेंट एग्जांपल दे सकते हो कि आज जो प्रेजेंट सोसाइटी वहां पे है, जिस प्रकार से प्रोग्रेसिव सोसाइटी वहां पे है और जिस तरीके से साइंटिफिक रिवोल्यूशन कंटिन्यूसली वहीं पे होता है, तो आप देखोगे कि ये आइडिया जो है वो मोस्टली 15 एंड 16 सेंचुरी में ही दे दिया गया था वाया रेनेसां। The era of discovery and exploration was but another aspect of the Renaissance interest in the world and men. तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिमिलर है, आपको यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन एंड फर्दर इट लेड टू द इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, आप इसका एग्जांपल भी इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। गिव रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ द रेनेसां इन इटली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आप इसके अंदर फॉल ऑफ
कॉन्स्टेंटिनोपल का सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको आप जरूर सबसे पहले मेंशन करना. So I hope this session may help you. It was quite small session, but I hope कि आपको रेनेसा जो एक छोटा सा टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. Thank you so much.